वो ऐसी छिछोरी हरकतें करती चली आ रही हैं। अगर काशिफ ज़मीर का जो वो पॉडकास्ट है उसकी बात कर ली जाए तो उसके हवाले से उनकी जो बातें थीं या फिर जो उन्होंने काशिफ ज़मीर के साथ सारा वो मिल मिला के जो प्लांटेड जो शो किया उसकी बात की जाए, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान उनके शो में उनको मदऊ करना और उनको वहाँ पे रुलाना और उनको मजलूम साबित करना, आप अपने शो की रेटिंग बढ़ाना जा रही हैं तो ये माज़रत के साथ कोई अच्छी हरकत नहीं है, ये बहुत ही ओछी हरकत है और ऐसी जो हरकतें हैं इनको पसंद नहीं किया जाता। अब जो उन्होंने तीसरी शादी की है उसके लिए तो हम उनको नेक तमन्नाओं का इजहार उनके लिए करते हैं। फ़िज़ा अली मतलब अपने अल्फाज उनके मुंह में डाल रही हैं कि अगर मैं कहूँगी कि आप अपने शोहर को कह रही हैं, अगर मैं आप कहूँगी कि आप मुझे उठा लें तो आप मुझे उठा लेंगे। वहाँ पर गरीदा फ़रूकी साहिबा भी आती हैं और उन्होंने एक ऐसा लिबास मुंतखब किया कि बहुत ज़्यादा ढीला ढाला नहीं था, उसमें उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी विजिबल हो रहे थे। तीसरी बात जो हमने आज व्लॉग में डिस्कस करनी है वो है सहीफ़ा जब्बार खटक। ये जो एक्ट्रेस हैं, टीवी ड्रामा एक्ट्रेस हैं, हमारी टैलेंटेड और नौजवान अदाकारा हैं। अभी रिसेंटली सहीफ़ा जब्बार खटक ने वासे चौधरी के साथ प्रोग्राम में ये कहा जी कि जो अदाकारी है उससे जो किचन है वो नहीं चलता। और ये वो पहली नहीं है जिन्होंने ये बयान दिया है। सोहेल वड़ाई साहब ने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने शीन से पूछा, शीन पूल में स्विमिंग कर रही थी और जो सोहेल वड़ाई साहब थे वो किनारे में बैठे थे और उनसे पूछ रहे थे कि मुझे ये बताइए कि ये जो सब कुछ आपने बनाया है, एम्पायर खड़ा किया है, ब्यूटी सैलून बनाए हैं आपने, कारें और मुख्तलिफ आपने जो बिजनेसेस चला रही हैं, या फिर जो इतनी शाहाना अंदाज़ है आपका लाइफस्टाइल जो है, वो किस तरह से आपने ये सब कुछ कमाया है अपनी अदाकारी से या फिर अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो काम करती हैं उस हवाले से आपने ये सब कुछ बनाया है। बोल्डनेस है उसके ऊपर बात की गई। इससे पहले बोल्डनेस की अगर बात की जाए तो बोल्डनेस के ऊपर सारा लोरैन जिस्म 3 जो है वो मूवी कर चुकी हैं और उसमें जो उन्होंने मुख्तसर लिबास या बोल्डनेस या बिकनी में शूट जो किया वो सारी चीज़ें जो है वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। मान रहीम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन टॉक्स और मैं हूं हसनैन औलक। नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग है इसमें हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है। वो क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली के मुतल्लिक बात क्या करनी है, उन्होंने तीसरी शादी की है तो हम उसके ऊपर उनको मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन वो एक चैनल 24 के ऊपर एक शो को होस्ट भी कर रहे हैं। जो होस्ट होता है वो एक ज़िम्मेदार इंसान होता है और उसका जो फ़र्ज़ होता है कि प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स और जो आपकी सहाफ़ती इक़दार हैं उनको लेके चलना है आगे। लेकिन जब आप एक मुक़द्दस प्लेटफॉर्म जो है उसको अपने घर के अखाड़े में बदल देंगे तो फिर आप तनकीद की ज़द में आ जाती हैं। जो फ़िज़ा अली है वो पहली मर्तबा नहीं हुआ कि ऐसी छिछोरी हरकतें उन्होंने की हैं। जो फ़िज़ा अली हैं वो ऐसी छिछोरी हरकतें करती चली आ रही हैं। माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाने में वो बड़ी पेश रहती हैं और जिसको कहते नहीं है कि रातों रात फेम हासिल करने के लिए ऐसी ऊट पटांग हरकतें वो करती है कि जाके छत को लगे। लेकिन उन हरकतों की बिना पर वो हमेशा तनकीद की जद में रहती हैं। अगर काशिफ ज़मीर का जो वो पॉडकास्ट है उसकी बात कर ली जाए तो उसके हवाले से उनकी जो बातें थीं या फिर जो उन्होंने काशिफ ज़मीर के साथ सारा वो मिल मिला के जो प्लांटेड जो शो किया उसकी बात की जाए, या फिर वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान उनके शो में उनको मदऊ करना और उनको वहाँ पे रुलाना और उनको मजलूम साबित करना, उनका जो शौहर हैं उनके हवाले से मैं आपके साथ खड़ी हूँ और सारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, आपकी एक सिंपैथी होना एक जायज़ बात है, लेकिन आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाकर, उसको एक माउथ पीस बनाकर आप अपने शो की रेटिंग बढ़ाना जा रही हैं तो ये माज़रत के साथ कोई अच्छी हरकत नहीं है, ये बहुत ही ओछी हरकत है और ऐसी जो हरकतें हैं इनको पसंद नहीं किया जाता। अब जो उन्होंने तीसरी शादी की है उसके लिए तो हम उनको नेक तमन्नाओं का इजहार उनके लिए करते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें हैं कि उनकी जो बेटी है वो अब माशाल्लाह वो भी समझदार समझबूझ वाली है और वो एक सोफे पे बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ फ़िज़ा अली हैं और फ़िज़ा अली मतलब अपने अल्फाज उनके मुंह में डाल रही हैं कि अगर मैं कहूँगी कि आप अपने शोहर को कह रही हैं, अगर मैं आप कहूँगी कि आप मुझे उठा लें तो आप मुझे उठा लेंगे। मतलब जैसे कि माना कि आप उनको हिंट दे रही हैं और दौरान शो
आपका उनको ये कहना, और फिर जो माशाल्लाह से आगे वो भी फहमो अकल वाले उनके शौहर जो हैं, उन्होंने फ़ौरन से फट करके उनको कैमरों के सामने उनको उठा लिया अपने कंधों के ऊपर। तो जितनी ये घटिया हरकत थी उसको उस अंदाज में ही अवाम ने लिया है और उनके ऊपर खासी तनकीद की है। और इवन दो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी जानिब से तो यहाँ तक कहा गया है खातून को बैन करना चाहिए और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लेना चाहिए कि ये जो एक होस्ट है, जो आप एक पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, आपकी ऐसी जो हरकतें हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं सोसाइटी में, आपका जो ट्रेंड है वो सेट कर रही हैं। और ये जो हरकतें हैं, आप अपने मियाँ के साथ जो मर्जी करें, आप उनके कंधों पे चढ़ें, आप उनके सर पे बैठे, जो मर्जी करें, व्हाटएवर जो आप करना चाह रही हैं, लेकिन आप जब एक शो पे लाइव जा रही हैं, आप ऐसी हरकतें करेंगी तो वो सोसाइटी के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है और हमारे जो बच्चे देख रहे हैं वो आपसे क्या सीख ले रहे हैं। और यकीनी तौर पर बहुत ही घटिया हरकत थी और बहुत ही छिछोरी हरकत थी जिसके ऊपर आड़े हाथों लिया है उनको सारी जो हमारी ब्रिगेड है इनकी, अगर ट्रोलर्स की, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है और उनके खिलाफ जो तरह तरह की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही है। अब ये होगी फ़िज़ा अली। फ़िज़ा अली के बाद गरीदा फ़रूकी साहिबा जो कि हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो गरीदा फ़रूकी साहिबा हैं, जब पीस टॉक्स हो रही थी, इस्लामाबाद टॉक्स, जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग चल रहे थे जंगबंदी के हवाले से, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया के लिए मीडिया हाउस बनाया जाता है, जहां पर ना सिर्फ हमारे लोकल नेशनल सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो सहाफ़ी थे वो वहां पर आए हुए थे, जो कि जो डायलॉग्स चल रहे थे उनको मॉनिटर कर रहे थे, अपडेट्स कर रहे थे और जो अपनी खबरें थे वो दे रहे थे। वहां पर गरीदा फ़रूकी साहिबा भी आती हैं और उन्होंने एक ऐसा लिबास मुंतखब किया कि बहुत ज़्यादा ढीला ढाला नहीं था, उसमें उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी विजिबल हो रहे थे। पहली तो बात यह है कि जो उन्होंने लिबास पहना है उसके ऊपर मुझे तनकीद करने का कोई हक नहीं बनता। बीइंग अ पर्सन, उनकी मर्ज़ी है कि वो ऐसा लिबास पहने या इससे भी बुरा लिबास पहने या इससे मुख्तसर लिबास पहने। मैं बाज़ाब्ता तौर पर मुझे कोई राइट पहुंचता नहीं है कि मैं उनको कोई भी तनकीद करूं, लेकिन उनका जो लिबास उन्होंने पहना वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो मिसजज कर गई कि ये लिबास कैसा रहेगा, उनको सूट करेगा नहीं करेगा, उनकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो विजिबल होंगे। उसके ऊपर जो हमारी आवाम है, स्पेशली जो पीटीआई की ट्रोल ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है, उन्होंने उनको बड़े हाथों लिया है, आड़े हाथों लिया है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, मीम्स बनाई जा रही हैं और ऐसी गंदी मीम्स कि आप सुनने की भी सकत ना रखें और देखने की भी सकत ना रखें, और तरह तरह के जो अल्फाज हैं उनके बारे में कहे जा रहे हैं। तो माज़रत के साथ ये जो अहले यूथ है, पहली बात तो ये कि अकल और समझ बूझ उनको है कोई नहीं, और दूसरी बात ये कि वो ऐसा समझते हैं कि उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है, जो भी बंदा कोई न्यूट्रल अगर बात करने वाला है या फिर थोड़ा पार्शल भी है, आपने वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने इनको जहन्नम तक पहुंचा के आना है। तो माज़रत के साथ ये जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं आपको ये ज़ेब नहीं देती। और बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो गरीदा फ़रूकी साहिबा के उनकी हक़ में भी सामने आए हैं कि ये जो हरकतें की जा रही हैं अहले यूथ की जानिब से या फिर सोशल मीडिया ट्रोल्स जो बना रहे हैं, जो मीम्स बना रहे हैं गरीदा फ़रूकी के हवाले से, उनको ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। उनको ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी की अपनी पसंद है, नापसंद है कि वो कैसा लिबास पहनना चाह रही हैं या नहीं पहनना चाह रही। और अगर ख्याल रखा जाए कि अगर पब्लिक में आप जा रहे हैं तो आपका जो लिबास है वो ग्रेसफुल होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसकी तो क्या बात है, इसके ऊपर आप सबको सब जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा पहना भी है तो हम उसके ऊपर तनकीद, हमें राइट कोई पहुंचता नहीं है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। और मीम्स तो यहाँ तक मतलब बनाई गई हैं कि गरीदा फ़रूकी को यूटिलाइज़ करके या उनके जो उनको कोट करके ये कहा जा रहा है फ़िज़ा अली के हवाले से कि फ़िज़ा अली आपका बहुत शुक्रिया, ये जो सोशल मीडिया की ट्रोल्स और मीम्स जो मेरे खिलाफ बन रही थी उनको अपने तरफ मोड़ने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये गरीदा फ़रूकी के हवाले से पोस्टें की जा रही हैं। ये होगी जी दो बातें। तीसरी बात जो हमने आज व्लॉग में डिस्कस करनी है वो है सहीफ़ा जब्बार खटक। ये जो एक्ट्रेस हैं, टीवी ड्रामा एक्ट्रेस हैं,
हमारी टैलेंटेड और नौजवान अदाकारा हैं, और थोड़े दिन पहले हमने देखा हो कि उन्होंने एक पोस्ट की कि मुझे पंजाबी नहीं लड़के चाहिए, पठान लड़के चाहिए। अब किस लिए लड़के चाहिए जी आपको, और पंजाबी लड़कों में क्या बुराई है? अब उन्होंने एक अपना सेटअप शुरू किया जी फोर्ड का, और वहाँ पर जो उन्होंने एम्प्लॉइज़ रखे थे वो पंजाबी होंगे गालबन, जिनके बारे में वो कह रही हैं कि पंजाबी लड़के नहीं चाहिए, पठान लड़के चाहिए। तो वो उन्होंने कोई कमिटमेंट की, या वो टाइम पर नहीं आए, या फिर उन्होंने कोई काम अच्छे से नहीं किया, सर्विसेज अच्छी नहीं दी होंगी, वो थोड़े डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने कहा जी कि पंजाबी लड़के नहीं चाहिए, मुझे पठान लड़के चाहिए। पठान हमारे जो भाई हैं उनके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो बड़े डेडिकेटेड हैं, जो भी काम करते हैं तसल्ली के साथ करते हैं और बाउबेद नहीं करते। इसके अलावा अगर उनके वेजेस की बात की जाए तो वो इस हवाले में भी वो पंजाबियों की निस्बत थोड़ा वो मकबूल हाथ रखते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं। अभी रिसेंटली सहीफा जब्बार खटक ने वासे चौधरी के साथ प्रोग्राम में ये कहा जी कि जो अदाकारी है उससे जो किचन है वो नहीं चलता, और ये वो पहली नहीं है जिन्होंने ये बयान दिया है। इससे पहले एक हमारे यहाँ डांसर थी जो रकासा थी, शीन, और उनकी जानिब से हमारे बहुत ही फेमस सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुहेल वड़ाई साहब ने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने शीन से पूछा, शीन पूल में स्विमिंग कर रही थी और जो सुहेल वड़ाई साहब थे वो किनारे में बैठे थे और उनसे पूछ रहे थे कि मुझे ये बताइए कि ये जो सब कुछ आपने बनाया है, एम्पायर खड़ा किया है, ब्यूटी सैलून बनाए हैं आपने, कारें और मुख्तलिफ आपने जो बिजनेसेस चला रही हैं, या फिर जो इतनी शाहाना अंदाज है आपका, लाइफस्टाइल जो है, वो किस तरह से आपने ये सब कुछ कमाया है? अपनी अदाकारी से, या फिर अपनी जो सोशल आप जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो काम करती हैं उस हवाले से आपने ये सब कुछ बनाया है? तो उनके ऊपर जो शीन थी, शीन ने ये जवाब दिया कि ये सब कुछ आप लॉलीवुड में काम करके या अदाकारी या फिर आप जो अपनी परफॉर्मेंसेस करके नहीं बना सकती। ये और ही ज़राए हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ आपको शाहाना लाइफस्टाइल मिलता है, गाड़ियाँ, पैसे, बंगले, सब कुछ। तो उससे ये वाज़ेह हुआ कि सिर्फ अदाकारी से घर नहीं चलते, उसके लिए और सोर्सेज भी यूटिलाइज करना पड़ते हैं। तो अभी सहीफा जब्बार खटक ने ये बात की है वासे चौधरी के प्रोग्राम में कि ये जो हम अदाकारी करते हैं उससे उनका किचन नहीं चलता, उनका गुजर बसर नहीं होता। तो उसके लिए सहीफा जब्बार खटक ने जैसे कि अभी वो अपना एक फूड जो सेटअप है वो खड़ा किया है, और उसके लिए उनकी बहुत सी जो बातें हैं वो भी सामने आई हैं, और जिसमें वो उन्होंने कहा जी मुझे पंजाबी लड़के नहीं चाहिए, मुझे पठान लड़के चाहिए, और उन्होंने कहा जी आप जो मर्जी कर ले लेकिन जो फूड का सेटअप है वो नहीं करें, आप जलील हो जाते हैं, आप ख्वार हो जाते हैं। तो सहीफा जब्बार खटक तीसरा हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस करना था। और लास्टली सारा लोरेन जिनके नाम बारे में ये भी मशहूर है कि उनको मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा बुल्ला में अभी रिसेंटली उन्होंने काम किया, और इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम किया। बुल्ला उनकी पहली पंजाबी मूवी थी जिसमें उन्होंने काम किया है, और शान शाहद के साथ उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया है, और उसमें उनकी डांस परफॉर्मेंसेस और उनका जो बोल्डनेस है उसके ऊपर बात की गई। इससे पहले बोल्डनेस की अगर बात की जाए तो बोल्डनेस के ऊपर सारा लोरेन जिस्म 3 जो है वो मूवी कर चुकी हैं, और उसमें जो उन्होंने मुख्तसर लिबास या बोल्डनेस या बिकनी में शूट जो किया वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो सारा लोरेन से जब पूछा गया कि आप ये बोल्ड लिबास आपने पहना है बुल्ला में, तो उनका ये कहना था कि बोल्ड लिबास जनरली तौर पे मैं पसंद नहीं करती, मुझे इतना बोल्ड होना पसंद नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है जो मेरा इरादा ना हो, या फिर वो जो डिमांड होती है शूट की, सीन की, उस वजह से उसको उनको ऐसा लिबास पहनना पड़ता है, लेकिन जो बोल्ड करैक्टर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये 3-4 बातें थी जो हमने आज के अपने व्लॉग में डिस्कस की हैं। फिज़ा अली ने जो हरकतें की हैं ऑन सेट, ऑन कैमरा, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? या फिर जो हमारी जो जर्नलिस्ट गरीदा फ़रूकी साहिबा, उन्होंने जो ड्रेसिंग की है उसके ऊपर आप क्या कमेंट्स करते हैं? आपको क्या आप समझते हैं कि गरीदा फ़रूकी जो भी ड्रेसिंग करें हमें उसके ऊपर बात करने का कोई राइट नहीं है? तीसरी बात के जो
सहीवा जब्बार खटक कह रही हैं कि अदाकारी करने से आप एक शाहाना लाइफ स्टाइल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ और भी करना पड़ता है। इसके ऊपर आपके कमेंट्स हैं। और सारा लोरेन जो हैं उन्होंने ये कहा कि बोल्डनेस उनको पसंद नहीं है, बोल्ड होना वो उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। ये 3-4 टॉपिक्स थे जो हमने आज के व्लॉग में डिस्कस किए हैं। तो इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय दीजिए और हमें आपकी जो राय है उसका इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट जो आप हमारा व्लॉग दिखना चाहते हैं कि उसमें क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा हम उसके ऊपर उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। हसनैन औलख को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नेक्स्ट जेन टॉक्स। अल्लाह ने के बाद।